हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एल के एम मीना पर। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, वैसे हमारा हिंदी, और जो पाठ हम पढ़ते आ रहे हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, तो उसी को हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। और कार्यपत्र संख्या 11, और आज की तारीख 3/11/2020 मंगलवार का दिन। ठीक है दोस्तों, और आज की ये कक्षा हमारी 8, ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। सभी बच्चे अपना यहाँ पे नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। तो आपने इस डायग्राम के माध्यम से समझ ही रहे हैं, जो ये डाकिया है कि हमारे घर घर चिट्ठी पहुँचाता है। तो आपने डाक व्यवस्था के बारे में तो पहले पिछली वर्कशीट में पढ़ लिया। अब देखते हैं आगे कि पिछली शताब्दी में पत्र लेखन एक कला का रूप ले लिया था। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए उस समय में। तो पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। मतलब इसको बढ़ावा देने के लिए जो स्कूल जो किताब है हमारी, तो उसमें भी पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले। विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। जो हमारी जो डाक व्यवस्था है, उसने भी पत्र लेखन को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने भी काफ़ी अच्छा प्रयास किया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता रखी गई। आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से। आप ध्यान रखेंगे 16 वर्ष से कम, जैसे हम जैसे पढ़ते हैं तो हमारे 16 वर्ष से कम, जो मतलब पहली से लेकर 10वीं तक के जो बच्चे होते हैं उनकी सभी आयु 16 वर्ष से कम होती है। तो उन सभी बच्चों के लिए लेखन प्रतियोगिता है, पत्र लेखन की, भाई कौन अच्छा पत्र लिख सकता है, तो उसके लिए प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, जैसे जैसे संचार के साधन बढ़े, तो उसी प्रकार पत्रों की जो आवाजाही थी, मतलब उनका आदान प्रदान किया जाता था, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई कि जल्दी जल्दी पत्र पहुंचने लगे। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। जो गांव की दुनिया है वो आज भी क्या है, चिट्ठियों से ही चल रही है। जैसे आज के समय में किन किन माध्यमों से पत्र पहुंच रहा है, फैक्स है, ईमेल है, टेलीफोन है, और तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका। कि जो चिट्ठियों को जो पहले डाकिया के द्वारा लेन देन होता था, आज को उसने किसने रोक दिया है, फैक्स है, ईमेल है, टेलीफोन है, मोबाइल है, इन सब ने चिट्ठियों की तेजी, जो तेजी से काम कर रही थी, उनकी गति को रोक दिया। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो आपने देखा होगा जो व्यापार करने की जो डाक संख्या है वो तो अभी भी बढ़ी हुई है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं आगे। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से मतलब ध्यान से देखेंगे, उसकी तह में जाए, मतलब उसकी जांच पड़ताल में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र नहीं लिखा हो। मतलब किसी ने किसी रूप में सबको पत्र लिखा है, नहीं लिखा गया हो, पत्रों का बेसब्री से इंतजार नहीं किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं। आपने देखा होगा जो बॉर्डर पिक्चर है, तो आपने देखा होगा उसमें कैसे उस पत्र जो आते हैं तो वो कैसे उत्साहित हो जाते हैं सब के सब मिलकर। तो ये एक जुनून और उत्साह होता है कि किसी ने हमें पत्र लिखा, तो उसको जब हम पढ़ के तो हमारा मन बहुत ही आनंदित होता है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं कि जैसे पहले पत्रों का इंतजार करते थे, लेकिन अब वो बात नहीं, क्योंकि अब नई नई टेक्नोलॉजी, फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल ने पत्रों की आवाजाही को बिल्कुल बंद सा ही कर दिया। परिवहन साधनों के विकास ने बहुत ही दूरी घटा दी। जो परिवहन के साधन है उन्होंने बहुत ही दूरी घटा दी। मतलब जैसे जैसे साधन आए तो पत्र कम समय में ही पहुंचने लगे। सॉरी बेटा, पहले लोगों के संचार का इकलौता साधन चिट्ठी होती थी, पर आज और भी साधन विकसित हो गए। तो वो आपने पढ़ ही लिया कि ईमेल, फैक्स, टेलीफोन, मोबाइल आदि से हम पत्र बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक जानकारी हर किसी एक दूसरे के बारे में हम लिख सकते हैं। तो आपने बेटा इस वर्कशीट में ये देखा हुआ कि कैसे पत्रों की दुनिया को ये जो नई टेक्नोलॉजी है उन्होंने ख़त्म कर दिया। चिट्ठियों का बिल्कुल आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी। लेकिन एक चिट्ठियों के प्रति जो प्यार पहले था वो भी आज नहीं बचा हुआ है, तो उसी को इस बारे में दिखाया गया है। ठीक है बेटा,
अब देखते हैं इसमें तो कुछ कठिन शब्दार्थ है उन्हें देख लेंगे। शताब्दी का मतलब यहाँ पे 100 वर्ष है। प्रयास का मतलब कौशल, संस्कृति मतलब परंपरा, विकसित का मतलब बढ़ावा, आवाजाही मतलब आना जाना, देहाती मतलब गांव की या ग्रामीण, तह मतलब गहराई, यहाँ पे आया हुआ ना तह, मिसाल मानी उदाहरण, और परिवहन मानी यातायात। तो बेटा इसमें ये क्वेश्चन दिए हुए 6, तो इनको हम अच्छे से हल करेंगे। ठीक है बेटा, तो हल करने के लिए देखो मैंने एक फाइल तैयार किया, उसे भी आप देख ले एक बार। तो पहला क्वेश्चन था पत्र विकसित करने के लिए क्या क्या किया होगा, कि पहले इसका आंसर लिखेंगे उत्तर, पत्र विकसित करने के लिए पत्र लेखन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, और विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए क्या क्या पत्र लेखन आयोग प्रतियोगिता आयोजित की। दूसरा क्वेश्चन हमारा, विश्व डाक संघ द्वारा क्या शुरू किया गया और कब किया गया। विश्व डाक संघ द्वारा 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई, और कौन से सन में की गई बेटा, 1975 में। ये बेटा सारे वर्कशीट के क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप याद कर ले, ज़्यादा बड़े हैं नहीं, आप एक एक लाइन में इनका आंसर आराम से जिससे पेपर में कर सकते हैं। पत्रों की आवाजाही क्यों प्रभावित हुई, बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों की तेजी से हो रहे विकास और अन्य कारणों से पत्र की आवाजाही बिल्कुल एकदम प्रभावित हो गई। सैनिक पत्रों को उत्सुकता से क्यों इंतजार करते हैं, सैनिक पत्रों का उत्सुकता से इंतजार इसलिए करते हैं क्योंकि वो महीनों अपने परिजनों से, अपने जो प्रियजन है उनसे मुलाकात नहीं कर पाते, और ऐसे में पत्र द्वारा उनका संवाद मतलब बातचीत करने का एक माध्यम बनता है, इसलिए वो पत्रों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा है हमारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और बदलते बदलते क्या हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हर कार्य या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिया आए, पर रेल और तार से भारी बदलाव आया। रेल और तार से भारी बदलाव मतलब शुरू शुरू में तो बस डाकिया एक माध्यम होता था चिट्ठी पहुंचाने का, धीरे धीरे पहिए और रेल के तार से जो धीरे धीरे जो पत्र हैं वो कम समय में पहुंचने लगे। तो तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद मतलब बातचीत करने का जो पहुंचाने का जो सिलसिला था वो बहुत ही तेज कर दिया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार, मतलब ये पत्रों की दुनिया इन तीनों चारों चीज़ों ने बदल के रख दी। अब बेटा छठा क्वेश्चन है कि गतिविधि, किसी सैनिक को पत्र लिखकर आपके परिवार आसपास के रिश्तेदारों में कोई सैनिक है तो आप उनके नाम का प्रयोग कर या पत्र लिख सकते हैं। तो आपको देखो बेटा पत्र लिखना आना चाहिए, तो आप उसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इधर हेडिंग डालेंगे, प्यारे भैया सप्रेम नमस्कार, क्योंकि वो हमसे बड़ा है तो हमने सप्रेम उसे नमस्ते करेंगे। मैंने यह पत्र आपके स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए लिखा है। तो आप सबसे पहले यही तो लिखेंगे, भाई आपका स्वास्थ्य कैसा है। हम किसी से फ़ोन पे भी बातें करते तो यही पूछते हैं, और कैसे हो, क्या हाल चाल है। तो अब आप एक लाइन यहाँ पे भी डालेंगे, मैंने ये पत्र आपके स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए लिखा है। आपको छुट्टी से वापस आए लगभग 6 महीने बीत चुके, मतलब आपको घर से गए हुए कितने महीने हो गए, 8 महीने बीत चुके। आपने कहा था कि आप मई में दोबारा छुट्टी पर आएंगे, परंतु कोरोना के कारण सभी चीज़ें बंद थी और आप छुट्टी लेकर घर नहीं आए। तो आशा करता हूँ कि आप अपने कार्यस्थल पर सकुशल होंगे, मतलब आप बहुत ही अच्छे होंगे। कोरोना से बचने के सभी उपाय आप कर रहे होंगे भैया। उम्मीद करता हूँ कि आपको जल्दी छुट्टी मिले और आप घर आओ। माता और पिताजी आपको बहुत ही याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। माताजी पिताजी की ओर से आपको ढेर सारा आशीर्वाद और मेरी तरफ से आपको बहुत सारा प्यार। और हम अंत में कहते हैं कि आपके चरण स्पर्श, तो हम उसको धन्यवाद कहेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे पत्र लिखेंगे, और यहाँ पे आप जो भी है कि जैसे आपका प्रिय है तो आपका जो भी नाम है तो यहाँ पे आप लिखेंगे। तो बेटा ये ऐसे पत्र लिखना हमको आना चाहिए, ये हमारे 5 नंबर का आता है। ठीक है बेटा, तो आपको अच्छे से कैसे कैसे तो इसको अच्छे से याद कर लेना है सभी बच्चों को, जिससे आपको दिक्कत पत्र लिखने में दिक्कत ना हो। तो सभी बच्चे इन वर्कशीट के सारे क्वेश्चनों को अच्छे से अपनी कॉपी में करते हुए अपने हिंदी के टीचर से चेक करवाएं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आए तो अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो फॉरवर्ड करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पे भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।